हाय एवरीवन, मैं नूम मलिक आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी प्यारी सी और छोटी सी क्लास में, जिसमें आज हम जानने वाले हैं रिवर्स और उनके ओरिजिन के बारे में, मतलब नदियाँ और उनके उद्गम स्थलों के बारे में, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आगे आपका जैसे CHSL चल रहा है, आगे आपका MTS आने वाला है, तो MTS में तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो आज हम इंडियन रिवर्स के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि रिवर्स है बहुत ज़्यादा और टाइम है बहुत कम। पहले सवाल पे अपने चलते हैं और पहला सवाल है आपका गंगा नदी के बारे में, गंगा के बारे में। तो सवाल ये है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में आपका पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जब इन दोनों का मिलन हो जाता है, यानी कि इन दोनों के संगम के बाद जो एक सिंगल धारा निकलती है, उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा आपका सही आंसर हो जाएगा। गंगा जो कि हमारी एक नेशनल रिवर है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या है आपकी नेशनल रिवर है। गंगा हमारी लॉन्गेस्ट रिवर भी है, क्या है, एज वेल एज लॉन्गेस्ट रिवर भी अपनी है। 2525 आपकी किलोमीटर में इसकी टोटल लंबाई है, ये चीज ध्यान रखेंगे, है ना। आगे देखिए, आगे आपके सामने क्या सवाल है। इनमें से 1 से 2 को मैच करिए। चलिए देखते हैं। गंगा रिवर और यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी सहायक नदियां, तो गंगा की सोन हो जाएगी, गोदावरी की आपकी मंजिरा एक सहायक नदी है, कृष्णा की आपकी भीमा मोस्ट इंपोर्टेंट, और आपकी यमुना की केन नदी हो जाएगी। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बच्चा सबसे बड़ी जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है ना हमारे भारत का, उसमें जो सबसे ज्यादा सहायक नदियां कहें या फिर उसका जो द्रोणी है, उसका जो अपवाद क्षेत्र है, वो सबसे बड़ा आपकी माँ गंगा का है। महानदी की बात करें तो ये उड़ीसा में आपका इसमें एक हीराकुंड डैम है, थोड़ा सा ये भी जान लो, पूछा जाता है। हीराकुंड डैम विश्व का सबसे लंबा अर्दन डैम है। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से निकलती है, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। कृष्णा की बात करें तो ये महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। और आपका गोदावरी जो है महाराष्ट्र के ही नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। आगे बात करें दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दैट इज गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा भी इसको कहा जाता है। इसी को हम वृद्ध गंगा यानी कि आपका ओल्ड गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 1465 किलोमीटर के आसपास है। इसका जो डेल्टा है वो BOB की तरफ यानी कि आपका आंध्र प्रदेश में बनता है। कहाँ पर बनता है? आंध्र प्रदेश में बनता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। इसकी सहायक नदी में एक इंद्रावती आपसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चले। इनमें से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो अमरकंटक क्या है बच्चा? आपका सतपुड़ा रेंज है ना। सतपुड़ा आपकी रेंज आपने सुनी होगी कि इसको गुजरात में राजपीपला हिल्स, आपका फिर बीच वाली मध्य प्रदेश में महादेव हिल्स, और उसकी पूर्व में जो हिल्स हैं जो कि आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा तक है, दैट इज आपकी मैकाल हिल्स, है ना। तो मैकाल हिल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो अमरकंटक है। अमरकंटक है, 1065 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। यहां से आपकी एक जो रिवर है वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, दैट इज नर्मदा। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। और एक रिवर यहां से आपकी नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है, दैट इज आपका सोन रिवर। तो आपसे पूछा है कौन सी निकलती है, गोदावरी, कृष्णा, तवा या फिर सोन? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका सोन रिवर हो जाएगा। तवा रिवर की बात करें तो तवा रिवर आपकी नर्मदा की एक सहायक नदी है। नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी आप इसको कह सकते हो। नर्मदा की सबसे लंबी आपकी सहायक नदी मतलब बच्चा ट्रिब्यूटरी। आगे चले, आगे सवाल है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो दैट इज मेघना। क्या हो जाएगा बच्चा? मेघना। सांगपो जो है वो तिब्बत में ना ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम है, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। मेघना, और मेघना की एक सहायक नदी है जो कि मणिपुर हिल से निकलती है, बहुत पूछा जाता है, दैट इज बराक रिवर। कौन सी रिवर हो जाएगी? बराक रिवर। ये मणिपुर हिल से निकलती है और मेघना की एक सहायक नदी है। आगे सवाल, इनमें से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? देखो रिवर से इतना है बच्चे, ये 2 घंटे की भी हो सकती है वीडियो, बट लेकिन जल्दी जल्दी करनी है हमें। कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी बिल्कुल भारत में है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से मैम ये निकलती है। नर्मदा बिल्कुल भारत में है, मध्य प्रदेश के MP से निकलती है। रावी नदी आपकी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। आपकी ब्रह्मपुत्र जो है वो आपका चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। कहां पर? आपका चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। कुछ सोर्सेज में ध्यान रखना बच्चा, आपका मानसरोवर भी लिखा मिलेगा और कुछ में आपका यांगशी ग्लेशियर भी लिखा हुआ मिलेगा। इन चीजों को आप थोड़ा सा रखेंगे कि आपके ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है ना। आपका जो ब्रह्मपुत्र है वो आपका तिब्बत से निकलती है, ध्यान रखेंगे। तिब्बत में इसको यार्लुंग
ला, ठीक है, यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये कौन से दर्रे से ये पूछा जाता है, यांगयाप दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। यांगयाप पास से ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ पे इसको दिहांग और सियांग के नाम से जाना जाता है ना। और उसके अलावा ये ब्रह्मपुत्र जब असम में आ जाती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के उद्गम क्रम से कहाँ से है, तो तिब्बत और आपका कहाँ से हो जाएगा, उत्तराखंड से हो जाएगा। लूनी नदी के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है, ये सवाल आपके सारे के सारे PYQ है, ध्यान रखेंगे। तो लूनी नदी जो कि राजस्थान से निकलती है, राजस्थान के रावली हिल से निकलती है और बच्चा ये कच्छ के रण में आपकी लुप्त हो जाती है। इसको राजस्थान की लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहां की मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी ये रिवर है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम होता है, तो सिंधु का भी बच्चा आपका वहीं से बोखरचू ग्लेशियर है ना, बोखरचू ग्लेशियर से होता है। सिंधु आपके भारत से होते हुए कहाँ जाती है, पाकिस्तान में। सतलज का भी आपका राकसताल से होता है, उसी के पास है, कैलाश मानसरोवर के। ब्रह्मपुत्र का भी उसी के पास से होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी जो कि गंगा की सहायक नदी है सबसे पहले तो, है ना, गंगा की आपकी सहायक नदी है। उसके अलावा ये नेपाल और तिब्बत के गोसाई धाम से निकलती है, उन्हीं के बॉर्डर पर ये पर्वत है, गोसाई धाम पर्वत से निकलती है नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर। जब ये भारत में आती है तो ये अपना रास्ता बदलने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा बाढ़ का कारण बिहार में यही बनती है। तिब्बत में बहने वाली सांगपो इनमें से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रे से। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो जब बच्चा आपका अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है और वो आपके सदिया से आसाम में एंट्री करती है और आसाम में एक घाटी, तो जब ये अपने साथ इतने सारे सेडिमेंट, क्योंकि हिमालयन रिवर है आपकी, ट्रांस हिमालय की आपकी चोटियों काटते हुए आ रही है, तो सदिया से जब ये असम में एंट्री करती है ना, तो यहाँ पर इसकी स्पीड कम होने की वजह से ये अपना सारा का सारा जो सेडिमेंट है ना, एक तरह से यहाँ पर बिछाकर जाती है और दो धाराओं में इस तरह से वितरित हो जाती है। यहाँ पर जो इसके सेडिमेंट है, जो डिपोजिट्स है, इन्हीं ने एक द्वीप बना दिया है, क्योंकि द्वीप क्या होता है, जिसके चारों तरफ पानी हो, तो यही है आपका माजुली द्वीप, जो अपने आप में आज के टाइम पे एक डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पर, आसाम में 33वां डिस्ट्रिक्ट ये घोषित किया गया था। पहले ये जोरहाट जिले में आया करता था, लेकिन अब माजुली खुद में एक है, एक डिस्ट्रिक्ट है असम का, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है, ये चीज भी ध्यान रखेंगे। आगे कावेरी जल विवाद इनमें से किन दो राज्यों के बीच में है, ये मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ है कि साउथ की जो रिवर्स है वो बारहमासी रिवर्स ज्यादातर नहीं होती है, वो वर्षा के टाइम पर उनमें पानी होता है और वहीं पर कई सारे राज्यों से वो होकर बहती है, तो उसमें पानी कम होने की वजह से हर एक राज्य की अपनी अपनी नीड होती है, तो इन पे विवाद भी बहुत ज्यादा चलता है। तो कावेरी विवाद मुख्यतः अगर दो नाम ले तो हम कर्नाटक और तमिलनाडु लेंगे, बाकी इसमें आपका केरल भी आएगा, इसमें आपका पोंडिचेरी भी आएगा, ठीक है, अगर इससे ज्यादा आपके स्टेट आते हैं, लेकिन मेन जो हो जाएगा वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ये विवाद था। हालांकि इसमें कोर्ट ने भी दखल अंदाजी की थी। हमारे आर्टिकल 262 संविधान में प्रावधान है कि भैया अगर राज्य ना सुलझा पाए तो संसद के पास वो मुद्दा चला जाता है, संसद एक कमेटी बनाती है और उसका फैसला जो होता है वो सर्वमान्य होता है। इसके तहत आप नदी जल विवाद के चीजों को सुलझा सकते हो, जो अपने इंडिया की रिवर्स है ना। इनमें से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, तो आपका सही जवाब कावेरी नहीं मैम, कावेरी एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कावेरी, गोदावरी भी एक आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, कृष्णा भी आपकी एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, बेतवा आपकी किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। बेतवा आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है और ये यमुना की एक सहायक नदी है, तो ये आपका नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है। दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक के पठार से निकलती है और अलग अलग दिशाओं में जाती है, दैट इज नर्मदा और सोन। नर्मदा कहाँ जाती है, वेस्ट में, सोन कहा जाती है आपका नॉर्थ में, ठीक है। चलो आगे चलो। किस नदी की सहायक नदी हगरी है, तो हगरी जो सहायक नदी है वो तुंगभद्रा की है। तुंगभद्रा की एक और सहायक नदी है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी भद्रा, कर्नाटक के अंदर। तुंगभद्रा की अगर हम बात करें तो तुंगभद्रा खुद कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी, कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे चले, इनमें से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम मतलब बच्चा आपका कैसा होता है, घटता हुआ, कि पहले सबसे बड़ी, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद ऐसे छोटी। तो पहले सबसे बड़ी रिवर की अगर हम बात करें भारत में, तो भारत के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, यस और नो, है ना। देखो अगर हम वैसे करें वर्ल्ड के, तो इसमें भारत का तो दिया नहीं हुआ है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी आपकी ब्रह्मपुत्र है लगभग 2900 किलोमीटर की, उसके बाद गंगा है, फिर गोदावरी है और फिर नर्मदा
है, तो हमारा सवाल का जवाब यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगर भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपके भारत के पर्सपेक्टिव से सबसे लंबी गंगा हो जाएगी, उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी, फिर आपकी ब्रह्मपुत्रा, नहीं सॉरी नर्मदा, और फिर ब्रह्मपुत्रा, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा की लंबाई भारत में लगभग 980 के आसपास है ना। चलिए, इनमें से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, तो आपकी नर्मदा नदी या फिर कहिए वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स होती है ज्यादातर, वो आपका एस्चुरी का निर्माण करती है। इनमें से 1 से 2 को मिलाइए। चलो, आपकी कृष्णा, अगेन ये भी आपकी सहायक नदियां, कृष्णा की एक सहायक नदियां भीमा है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता है, गोदावरी की इंद्रावती बहुत फेमस है, और यमुना की आपकी चंबल, चंबल जो कि आपका मालवा के पठार में, ठीक है, जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश है ना, जाना पाव पहाड़ी, ये आपके मालवा के पठार के इरोजन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, गली इरोजन के लिए। कौन से इरोजन के लिए? गली इरोजन के लिए। आगे चलिए, भारत में लवण नदी के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखें, कर्क रेखा को 2 बार कट करती है, कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। आगे तवा नदी किसकी सहायक नदी है, तो तवा आपकी नर्मदा की सहायक नदी है, तवा परियोजना भी आपकी तवा रिवर पर है। इनमें से सबसे अधिक आपका मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स किसका किया गया है, दैट इज कोसी रिवर, सबसे ज्यादा मार्ग बदलने के लिए फेमस है। प्रायद्वीपीय भारत की इनमें से कौन सी शेष से 3 आपकी अलग है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स पेनिनसुला इंडिया इज डिस्टिंग्विश डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, गोदावरी कृष्णा कावेरी तीनों आपकी ईस्ट फ्लोइंग है, लेकिन नर्मदा आपकी 1312 किलोमीटर के साथ सबसे लंबी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। आगे है आपका कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है, दैट इज आपका दामोदर नदी। दामोदर नदी आपके छोटे नागपुर प्लेटू यानी कि झारखंड से निकलती है, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है, छोटे नागपुर प्लेटू से निकलती है। इसकी हाईएस्ट पीक आपकी क्या है, पारसनाथ हिल्स है, बड़ा पूछा जाता है, पारसनाथ हिल्स आपका इसका हाईएस्ट पीक है। आगे बात करें, इनमें से कौन सी कपिल धारा वाटरफॉल का निर्माण करती है, तो आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी में मध्य प्रदेश में आपका एक दुग्ध धारा हो गई, ठीक है, उसके अलावा हम बात करें तो एक और है आपका बच्चा सहस्त्र धारा, ये नर्मदा नदी पर कुछ बने हुए आपके वाटरफॉल है जो आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। चलो, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है मैम, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी में है। कहां पर है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी में है। कावेरी नदी को आपका साउथ गंगा के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, साउथ गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी 12 मासी रिवर है, क्योंकि इसमें आपका जो साउथ वेस्ट मानसून का पानी आता है और जो आपका नॉर्थ ईस्ट से मानसून आता है, इन दोनों का पानी इसको मिलता है। कावेरी कोलिंग सदगुरु ने एक आपका क्या चलाया था, एक आपका आंदोलन चलाया था। वेन गंगा किसकी सहायक नदी है, वेन गंगा, पेन गंगा आपकी बच्चा गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगी। इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो नर्मदा नदी आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, नर्मदा नदी, है ना। कैसे कि मैम, ऊपर है विंध्याचल, है ना, और नीचे है आपका सतपुड़ा, और इन दोनों की भ्रंश घाटी से होकर बहती है आपकी नर्मदा रिवर। आगे बात करेंगे, शिप्रा नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है। शिप्रा के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, उज्जैन शहर बसा हुआ है। गंगा के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। लखनऊ किसके किनारे बसा हुआ है, गंगा की सहायक नदी गोमती के किनारे, जौनपुर भी आपका उसी के किनारे। तो शिप्रा जो हो जाएगी बच्चा आपका वो चंबल की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है, नासिक में। चलो, इनमें से विचार करिए, चंबल, चंबल किसकी सहायक नदी है, चंबल यमुना की सहायक नदी है। सोन आपकी गंगा और होना चाहिए था बच्चा इसमें से। अच्छा, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड, ठीक है, चंबल नर्मदा, उसके अलावा सोन यमुना या मानस ब्रह्मपुत्र, आपका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, आपका केवल 3, क्योंकि सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है और चंबल जो है वो आपकी यमुना की सहायक नदी है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे आपका थैंक यू सो मच एवरीवन, ये आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर से रिलेटेड, भारत की रिवर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। एक और आपका मैं इसमें पार्ट लेकर आऊंगी, क्योंकि कुछ आपके रिवर्स हैं जिनके किनारों पर कुछ इंपोर्टेंट शहर बसे हुए, जैसे सूरत के किनारे पर तापी बसा हुआ है ना, तो आपका ये भी मैं एक लेकर आऊंगी, नदियों के किनारे बसे हुए शहर। बताना सारे कि क्या मैम ये लाना चाहिए या यस और नो। टेक केयर एवरीवन एंड थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट से अच्छी से टॉपिक के साथ। टेक केयर।